नमस्कार। ये एक विशेष परिचय के लिए हम लोगों ने काम बातचीत का ये सिलसिला शुरू किया है कड़वी कॉफ़ी के नाम से। और ये जो बातचीत हो रही है ये बताने के लिए कड़वी कॉफ़ी है क्या? तो कड़वी कॉफ़ी हम लोग एक तरह की जो बहुत सारा शोर और सनसनी है अखबारों में, समाचारों में, खबरों की दुनिया में और हमारी राजनीति में और समाज में, उसको एक तरह से समझने की कोशिश है। और इसका मूल विचार मेरे साथ अपूर्वानंद हैं, प्रोफेसर हिंदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के, और पंकज हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये हम तीनों और हमारे साथ और भी कुछ मित्र हैं जो जो इसके साथ जुड़े हुए हैं इस विचार में और इस पहल के साथ, जो इसको एक किसी तरह से एक मुकम्मल आकार देना चाहते हैं। और इस पूरे सिलसिले में बेसिकली लंबी बातें हम लोग करना चाहते हैं ताकि चीजों को ध्यान से देख सकें। पर मैं पहले पंकज के पास चलता हूं क्योंकि ये विचार और ये पहल वहां से शुरू होती है। तो वो आपको बताएंगे कि कड़वी कॉफी का विचार कहाँ से आया और ये किस तरफ हमको लेकर जाने वाला है। धन्यवाद नितीश जी। दरअसल हम लोग इस विषय पर आपके साथ या पूर्वा जी के साथ या अन्य साथियों के साथ अक्सर बात होती रहती थी कि समाचार या सूचनाएं जो हैं न, वो इतनी तेजी से आती जाती हैं, जिससे कि लोग किसी एक सूचना पर या किसी एक बड़ी खबर पर ध्यान दें, तब तक कोई दूसरी बड़ी खबर आ जाती है, मगर किसी भी खबरों का कोई एनालिसिस या किसी पर विस्तार से बात नहीं होती है। तो एक जो लोगों से मिलने पर दो चीजें बातें समझ में आई कि एक, कि खबरों का एक विशेष विश्लेषण या निष्पक्ष विश्लेषण नजर नहीं आता है। दूसरा, खबरों के पीछे का जो एक फॉलोअप होना चाहिए ना, उस पर कोई बात नहीं होती है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि हिंदी के जो पाठक हैं ना, उन तक बहुत सारी चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। अंग्रेजी में तो बहुत कुछ उपलब्ध हो जाता है ना, मगर हिंदी में ये चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, पढ़े लिखे लोगों से लेकर गांव तक के लोगों को ना, सब लोगों ने यही पूछा कि आप लोग जो ये सारी बातें कहते हैं या करते हैं, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, मगर ये सारी खबरें होती कहाँ पर हैं? क्योंकि उनके घरों में जो अखबार आता है या वो अपने घरों में जो टेलीविजन पर जो चीजें देखते हैं, उसमें वो सारे खबरों का कोई विस्तार नहीं होता है ना, और न ही कोई उसका कोई माकूल विश्लेषण होता है जो निष्पक्ष रूप से किसी को समझने के लिए ना, या उस पर एक अपनी जहनसाजी के लिए कोई उनके कोई काम आ सके। तो इस बारे में जब भी आपसे बात हुई या अपूर्वा जी से, तो बहुत लंबी लंबी बातें हुई इस विषय पर। तो ये महसूस किया गया कि हिंदी में कुछ ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है ना, जहाँ पर कि गांव से लेकर के शहरों तक के लोगों को ना, हम वैसी सूचनाएं लाकर दें ना, जो उनके जीवन के लिए ही न केवल महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनके आने वाली पीढ़ी, उनका जो परिवार है ना, वो भी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है ना। तो इस चीज़ों के महत्व को समझते हुए हम लोगों ने बात की, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबों का, कि अपूर्वा जी और निधि जी, खास करके आप दोनों का या फिर अन्य सारे साथियों का, जिन लोगों ने कहा कि नहीं, ये बात ज़रूर है कि हिंदी में चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, इस पर कुछ काम करने की ज़रूरत है। और हालांकि अपूर्वा जी का अच्छा, इंटरेक्शन समाज के, जी 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 जी, बोलिए। जोड़ने की शायद बात है कि सिर्फ पाठक नहीं, उसमें से श्रोता दर्शक सब शामिल हैं। तो ये एक पहल इस तरह से भी है कि हम लोग जो बात करेंगे वो आप पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इन तीनों के विकल्प आपके पास होंगे कि इसमें आप जिस तरह से चाहें और जिस प्लेटफॉर्म पे चाहें वहां जाकर देख सकते हैं। दूसरा, सिर्फ सूचनाओं की बात नहीं है, सिर्फ जानकारियों की बात भी है। हम अपने सामाजिक चीजों को और राजनीतिक चीजों को खास तौर पर जिस तरह से वो हम पर प्रभावित करती हैं, हम उनके तह तक जाने से बच जाते हैं क्योंकि कुछ नई चीज सामने आ जाती है। सब कुछ बहुत तेजी से, एजेंडा बहुत बदल बदल रहा होता है, न्यूज साइकिल्स बहुत तेजी से चेंज हो रहे होते हैं। तो उस पूरे गहमा गहमी और अफरा तफरी जिसको बोलते हैं, अक्सर हम सुनते हैं टीवी पर। तो वो समय बदल रहा है और उस बदलते हुए समय को शायद हम रुक कर ध्यान से और उसकी परतें उघाड़ कर उसको नहीं देख रहे हैं। तो एक प्रयास इसमें ये भी है कि हम सारे उन लोगों को लेकर आए जो उस विषय में जो काफी जिन्होंने समय
और मेहनत की है, मेहनत समय लगाया और मेहनत की है, और वो उसको एक तरह से सामने लेकर आते हैं, जो भी उसके मर्म में या जो उसकी एक उसका जो एक, तो सूचना और जानकारी का लोग क्या करें, ये भी एक उसका एक आशय है इस बातचीत के जरिए कि हम वहां तक पहुंचा पाए, और केंद्र में इस हिंदी समाज के व्यापक जो सदस्य हैं उनको उनको उस केंद्र में रखें और उसके हिसाब से हम बात करें। अपूर्व के पास भी मैं चलता हूं, क्योंकि वो भी इन्होंने पहले से ही दो बातें कर रखी हैं, और वो एक सिलसिला चलता रहेगा जिसमें जो है, और हम शायद वो अंग्रेजी में भी लिखते हैं और हिंदी में भी लिखते हैं, तो वो भी जानते हैं कि ये एक कहीं एक जगह है जो शायद हिंदी में आने से वो बातें रह जाती हैं शायद, तो उसके बारे में अपूर्व बताएंगे। हाँ, फिक्र ये थी कि हिंदी समाज को एक तरह का मानसिक पोषण या दिमागी खुराक नहीं मिल रही है जो उसे मिलनी चाहिए। यह फिक्र की बात है, और यह एक तरह की साजिश जो हिंदी के अखबार, हिंदी के टेलीविजन चैनल, अ, इस मैं इसे साजिश नहीं मानता हूँ कि वे हिंदी दुनिया को इस दिमागी खुराक से वंचित रख रहे हैं। और उसके बाद हिंदी को लेकर एक अहंकार और एक हीन भावना, और उसके चलते एक श्रेष्ठता भाव, हर चीज़ आ जाती है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए, हिंदी को विश्व भाषा होना चाहिए। इसकी फ़िक्र किए बिना कि क्यों हिंदी के जितने माध्यम हैं, उनकी रुचि हिंदी पाठकों, हिंदी दर्शकों, हिंदी श्रोताओं को वह मानसिक खुराक देने की नहीं है, जो उसके ठीक समानांतर अंग्रेजी के माध्यम से मिल रही है। थोड़ी बहुत, हालांकि अब वहाँ भी एक दूसरी समस्या खड़ी हो गई। तो एक 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 बात तो यह थी, मसला सिर्फ जानकारियों का नहीं है, किसको हम सूचना कहेंगे, किसको सूचना नहीं कहेंगे, उसकी जांच कैसे की जाएगी। अ, आप सूचना सही है या नहीं, एक मसला यह है। दूसरा कि उस सूचना का, जैसे नीतीश कह रहे थे, उस सूचना का हम करें क्या, वह सूचना हमारी जिंदगी में क्या करती है, उसकी भूमिका क्या है। अगर कोई विचार बनता है उस सूचना को लेकर, तो विचार किस प्रक्रिया से बनता है, वो प्रक्रिया क्या है, क्या हमारे पास उस प्रक्रिया की जांच करने के कोई तरीके हैं, कोई औजार है, कोई उपकरण है। अ, यह सारा काम, क्योंकि मुझे अक्सर लगता रहता है कि, और यह बात कोई मौलिक नहीं है, कि सोचना अकेले के बस की बात नहीं है। अगर मैं ये दावा करूं कि मैं अकेले सोच सकता हूं, तो मैं गलत कहूँ, क्योंकि मेरे सोचने में मेरे पहले जिन लोगों ने बहुत सारा कुछ लिखा पढ़ा है, उनकी एक बड़ी भूमिका है। दूसरे संस्थाएं हैं, जैसे टेलीविजन, अखबार, बाकी संस्थाएं, वे काम करते हैं। कौन सी सूचना प्रामाणिक सूचना है या नहीं, इसको जांचने के लिए संस्थाएं मौजूद हैं, वे काम करती हैं। विश्वविद्यालय हैं, जो दरअसल मुझे पद्धति देते हैं, जिस पद्धति से मैं किसी सूचना का की जांच कर सकता हूँ, किसी एक नतीजे पर पहुंचूं, कोई एक प्रक्रिया तय करूं। तो इतनी सारी संस्थाएं मिलकर मेरे एक अकेले आदमी के सोचने में मदद करती हैं। लेकिन अगर इनमें से ज्यादातर संस्थाएं अपना काम करना बंद कर दें, तो फिर मेरे लिए सोचना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ मेरी कमी नहीं है, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा अगर अखबार मुझे गलत सूचना दे, अगर टेलीविजन मुझे गलत सूचना दे, और अगर उसके औजार मुझे नहीं मिल रहे हैं, अगर विश्वविद्यालय अपना काम करना बंद कर, तो फिर मैं सोच ही नहीं पाऊंगा। इस और इसीलिए हम लोगों को ऐसा लगा कि हमें दूनी मेहनत करने की जरूरत है, और थोड़ा इत्मीनान से, बिना बदहवास हुए, और पिछले कुछ वर्षों में जो आदत डाल दी गई है, जिसको कहते हैं कि तुरंता चिंतन, कि आपसे सवाल किया गया और आपके पास जवाब हाजिर है, तो इसका मतलब ये है कि या तो सवाल गलत है या जवाब गलत है, क्योंकि सवाल होते ही जवाब कैसे हाजिर हो। मुझे सोचने में कुछ वक्त लगेगा, और मैं कुछ अटकूंगा, मैं कुछ खुद अपनी जांच करूंगा, और फिर कहीं एक जगह पहुंचूंगा। तो ये जो एक नकलीपन पैदा हो गया सवाल जवाब का, टेलीविजन ने जो संस्कृति पैदा की है, जिसमें आपसे सवाल किया जाता है, आपको आधा सेकंड दिया जाता है, आप जवाब दे दीजिए, वरना अगले आदमी के पास सवाल चला जाता है। तो हम ठहरना चाहते हैं, ठहर कर हम बात करना चाहते हैं।
और हम किसी मसले को समझना चाहते हैं, उसको वक्त देना चाहते हैं। यह एक इरादा है इस तरह की बातचीत का। इसमें मेहनत लगती है और छटपटाहट होती है, लेकिन उस सब से हम लोग गुजरना चाहते हैं। इसमें जैसे कि सिर्फ समाचार और मीडिया की बात ही नहीं है, इसमें समाज की बात भी है, हमारी जो जो न्यायपालिका है उसको लेकर विषय है, जेंडर है, इकोनॉमिक्स के सवाल हैं, गरीबी से लेकर मध्य वर्ग तक के। तो उन सारे विषयों को हम लोग शायद जानने की कोशिश करेंगे और उन विशेषज्ञों के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे जो कि उसमें काफी समय से उस पर ध्यान और आंखें गड़ाए हुए हैं। इसमें कोई भी चौंध या सनसनी की गुंजाइश, जैसे कि अपूर्व कह रहे थे, कि बिल्कुल होगी भी नहीं, और उसमें सब में मेहनत लगती है, तो इसमें हम कोई जल्दबाजी में कुछ नहीं कर रहे होंगे, तो इसलिए ये भी एक उसका होगा। और साथ में जैसा कि पंकज कह रहे थे कि इसमें हम इसके केंद्र में जो है वो हिंदी समाज के नागरिक और हिंदी समाज के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जगह होगी और उनके हिसाब से चीजों को समझाने या देखने की कोशिश की जाएगी। जैसे कि जो कि हम देख पाते हैं कि जैसे मुख्य धारा की मीडिया के बारे में हम बात करें, चाहे वो अंग्रेजी का हो या हिंदी का हो, कि उसमें नागरिक जो है वो कहाँ पर है, उसके केंद्र में है या नहीं है, और है तो किस तरह से है, कि जहां पर शायद उसकी टीआरपी के लिए वो महत्वपूर्ण है, या अखबारों की प्रसार संख्या के लिए वो महत्वपूर्ण है, या एक लोकप्रियता जिसको हम अलग अलग तरह से देख रहे होते हैं एक लोकतंत्र में, वो अपने आप में एक तरह का सवाल है। तो किस तरह के सवालों को हम आगे लेकर जाएंगे, इस बारे में पंकज हमारे तरफ से जो एक वो ट्रैक कर रहे होते हैं कि किन विषयों की तरफ जाना चाहिए, किस तरह से हम बात करना चाहिए, तो पंकज मैं चाहूंगा कुछ उसके बारे में बताएं। जैसा कि निधीश जी आपने शुरू में ही कहा था और जो हम लोग बातचीत में भी करते रहे कि हम लोग बहुत इत्मीनान से अपने दर्शकों से या अपने पाठकों से ये वादा कर सकते हैं कि हम लोगों का जो ये संकल्प है इसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसका जो जो कमर्शियल एस्पेक्ट ये नहीं है, और आपने हमेशा जब भी बात हुई है तो हमेशा आपने जो आपसी बातचीत में भी और लोगों के साथ बातचीत में भी हमेशा इस बात को आपने भी दोहराया है कि इसका कोई कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको नहीं शुरू करने जा रहे हैं, बल्कि ये महसूस की गई अपने अपने तरीके से। अपूर्वा जी ने भी बहुत सारे उदाहरण दिए थे जिसमें कि कभी एयरपोर्ट पर, कभी ट्रेन में, कभी लोगों से मिल करके जब लोगों ने इनसे कहा कि साहब ये सारी चीज़ें हिंदी में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो एक तरह से क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ना कि सजग, या यूं कह लीजिए कि एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में हम सब लोगों ने ये सोचा कि जो हम सब लोग हिंदी भाषी हैं उस समाज के लिए हम विस्तार से कोई भी चीजें ना कैसे लेकर आए, और जो आप खुद आपने कहा कि उन सब चीजों के लिए हो सकता है कि ये प्रोग्राम 40 मिनट या 50 मिनट या 1 घंटे में खत्म हो जाता हो, मगर उस 1 घंटे में उस चीज को निचोड़ कर लाने के लिए पूरी टीम की कितनी बड़ी मेहनत होगी, शायद जब लोग इसको सुनेंगे या देखेंगे ना या पढ़ेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि अगर अपूर्वा जी किसी पर बात कर रहे हैं या आप किसी पर बात कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे कितनी मेहनत की गई होगी, उसके सारे सारे चीज़ों को पर आप लोगों ने कितना रिसर्च किया गया होगा। तो ये मैं ज़रूर, मैंने हम लोग आप सब के बिहाफ में अपने तमाम पाठकों से या श्रोताओं से इस बात का मैं एकदम अपना संकल्प दोहरा सकता हूँ कि ये जो प्रयास होगा वो अच्छा या बुरे के कैटेगरी में तो नहीं, मगर एक अलग सा प्रयास होगा जिसको कि जब भी लोग इसको सुनेंगे तो उनको अपनी एक समझ पैदा करने में एक आसानी होगी। अक्सर अपूर्वा जी भी इस बात को कहते हैं कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं तो आपको एक तरह से हम तैयार करते हैं कि आप किसी चीज़ को सोचने और समझने में आपका दायरा कैसे विकसित होगा। तो हम उनको कोई पढ़ा तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनके सामने तमाम सामग्रियों को ऐसे रखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपकी अपने खुद को, अपने जहन को बनाने में या उसमें फ़र्क महसूस करने में वो सारे इनपुट्स लोगों के किसी न किसी रूप में काम आएंगे। शायद हम लोग ये काम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये काम मेरे ख्याल से मुख्यधारा के जो मीडिया हाउसेस हैं या पत्रकार हैं उनको उनको वो करना चाहिए था,
शायद वो जिन भी मजबूरियों के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए बाकी लोगों को ये शायद ज़िम्मेदारी उठानी पड़ रही है कि वो तथ्य के आधार पर, तर्क के आधार पर, विचार-विमर्श से होते हुए उन सवालों के जवाब ढूँढने की कोशिश करें, जो कि शायद इस समय के भारत के नागरिकों के लिए जो सवाल ज़रूरी हैं और उनको वहाँ पे कहीं कोई एक उसको लेकर किसी एक एक निष्कर्ष जैसी जगह पे पहुँच पाएँ या वो सवालों को ही एक रेखांकित कर सकें जो जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनके परिवार के लिए, उनके समाज के लिए महत्वपूर्ण है। उसमें सब समाज के हर तरह के वर्ग भी हैं और हर तरह के उनकी दायरे भी उस तरह से हैं। अब एक सवाल शायद जो आखिरी में जो बात जिस जहाँ पे मैं सोचता हूँ कि वो अपूर्व पे छोड़ता हूँ, ये कि जो बात गांधी ने कही थी कि वो कतार का जो आखिरी इंसान है उसको लेकर हम कितना सोच पाते हैं और वहाँ और वो शायद एक किसी लोकतंत्र को बड़ा या महान या माँ बनाने में शायद जो बात योगदान देती, तो वहाँ से शायद कोई एक तरह की भटकन है जिसको लेकर शायद हम लोग सोचते भी हैं और शायद परेशान भी हैं। और ये जो पूरा सिलसिला होगा कड़वी कॉफ़ी का, वो दरअसल वो एक हमारे लिए कंपास का काम करेगी ये बात जो। अपूर्वा जी अपनी बात कहें इससे पहले एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूँगा कि जो अभी आपने याद दिलाया कि जो ये जो आपने नामकरण किया था इसका लास्ट माइल इंडिया ना, वो उसके पीछे भी आपकी वही सोच थी न, जिस जिस सवाल को आप अपूर्वा जी से पूछ रहे हैं। और साथ ही साथ जो हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, जिस तरह के विषयों पर को उठाएंगे लोगों से, सामाजिक सरोकार के विषय, वो कुछ इस तरीके से उस पर उसका वर्णन होगा जिसको कि आपने जो नया नाम दिया है कड़वी कॉफी का। हो सकता है कि वो समाज का एक ऐसा सच हो ना जिसमें मिठास तो नहीं हो मगर सच्चाई जरूर होगी। इसलिए अगेन ये इस बात का भी ये जाता है निधि जी कि आपने इसका बहुत सही नामकरण कड़वी कॉफी किया है जो सच्चाई के साथ है मगर विस्तार से है। जी अपूर्वा जी। आमतौर पर हमारे यहाँ इसको शालीनता माना जाता है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो जो अप्रिय सत्य है उसको न बोला जाए, प्रिय सत्य ही बोला जाए। यह एक हमारा सहज बोध है। लेकिन सत्य अक्सर अप्रिय होता है और सत्य अक्सर आपको अपने बारे में सोचने को मजबूर करता है, दूसरों के बारे में नहीं। अक्सर दूसरों की आलोचना में अधिक दिलचस्पी रखते हैं, आत्मालोचना में नहीं। तो एक तो हमारा जो संदर्भ बिंदु है, जिसके बारे में निधीश आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारा संदर्भ बिंदु वह आखिरी इंसान है। उस पर जो भी फैसले किए जा रहे हैं राज्य की ओर से, हमारी ओर से, किसी और की ओर से, उस आखिरी इंसान पर उसका क्या असर पड़ रहा है, उससे उस चीज़ की माप होगी या उसकी जाँच की जाएगी कि वो ठीक है या ठीक नहीं है। हम अपने से उसकी जाँच नहीं करेंगे, उस आखिरी इंसान से उसकी जाँच करेंगे। आप अ, कोई कर पद्धति लाते हैं, आप कोई राजकीय नीति लाते हैं, आप विश्वविद्यालय को कैसे चलाते हैं, इन इन सब इस हर एक चीज़ की जाँच इससे होगी कि वो आखिरी इंसान जो खड़ी है, उस पर उसका क्या असर पड़ रहा है। तो वह हमारा संदर्भ बिंदु है। और दूसरा, खुद अपने भीतर झाँक कर देखना। अ, हम अक्सर दूसरों को सुधारने में अधिक रुचि रखते हैं कि उस समाज में ये गड़बड़ी है, हम उसको सुधार दें और अपनी तरफ हम नहीं देखना चाहते। तो हम कुछ उस निगाह को भीतर भी मोड़ना चाहते हैं कि हम अपनी ओर देखें और हर समाज वही अच्छा होता है जो अपनी ओर देखे। हमारे यहाँ ये कहा भी गया है कि आप अपनी तरफ तीखी निगाह सख्ती से देखिए, दूसरों के प्रति उदारता, अपने प्रति सख्ती, यह तरीका होगा। और दूसरे कि जो बात हमें पसंद है वही तथ्य है और वही सही है, यह भी तरीका नहीं होगा। जो आमतौर पर आजकल तरीका हो गया है कि चूंकि मुझे यह पसंद है इसलिए यह तथ्य है। और हर चीज में घालमेल हो गया है तो हम कुछ उस घालमेल की भी जांच करना चाहते हैं। लेकिन हमारा मकसद खुद अपने लिए भी एक सोचने का तरीका विकसित करना है। हम दूसरों के लिए ही ये काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई समाज की भलाई करने नहीं निकले हैं। हमें खुद ऐसी कमी महसूस होती है अपने आप में, तो एक जगह हम अपने लिए निकाल रहे हैं और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो महफिल है
जिसमें हम कड़वी कॉफ़ी का प्याला लेकर बैठेंगे। यह महफ़िल बड़ी होती जाए, लोग इसमें शामिल होते जाएँ और वो देर तक बैठ सकें, इत्मीनान से बैठ सकें और सोच सकें और उसमें खुद भी वो दखल दे सकें। वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए कि अगर दूसरे लोग भी उस बातचीत में, आप सारे लोग जो सुन रहे हैं इसको, आप दखल दें। निरेश जी, आप ज़रा सा इसको एक्सप्लेन ज़रूर कर दीजिए कि ये जो बातचीत है वो बड़ा ही लंबी बातचीत होगी। मैंने हमारे दर्शक या पाठक इस बात से पहले से तैयार हों ना कि ये लंबी बातचीत होगी, किसी भी विषय को ठहर कर पूरी समझने की कोशिश की गई है। इसको ज़रा सा आप अपने दर्शकों को ज़रूर एक्सप्लेन कर दें। हाँ, ये बुनियादी तौर पर ये है कि क्योंकि सब कुछ इस समय सब कुछ इतनी तेज़ी से बदल रहा होता है, जैसे कि हम लोग यही देखते हैं कि हम सोशल मीडिया पे कितना समय बिताते हैं। तो औसत भारतीय जो है फ़ेसबुक, इंस्टा या उस पे व्हाट्सऐप पे तो हम 2.5 से 3 घंटा रोज़ लगाते हैं इन चीज़ों पे। और वहाँ पे हम लगातार डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, लगातार समय जो है बहुत तेज़ी से गुज़र रहा होता है और चीज़ें छूट रही होती हैं। अक्सर जब हम अपने दिन भर के घटनाक्रमों को भी देखते हैं तो कैसा लगता है कि एक आज जो बात आई और जिसने आपको चौंका दिया और परेशान किया, पर जब तक आप उसको समझ सोख पाते हैं तब तक कोई नई आफत आ चुकी होती है और वो कुछ और फिर न्यूज़ साइकिल बदल जाता है। तो हम लोगों ने शायद ये कोशिश की, हम लोग कुछ और अब ये जो हम 3, 4, 5 लोगों का जो समूह है वो ये है कि कुछ लोग पत्रकारिता से हैं, कुछ लोग अकादमिक से हैं, सामाजिक कार्यकर्ता उस क्षेत्र से आए हुए हैं। तो कलेक्टिवली हम लोग को लगता है कि इन पे थोड़ा-सा बैठ के इसको पढ़ते थे कि इत्मीनान और तसल्ली बख्श तरीके से थोड़ा-सा समझा जाए कि इसका एक तो ये कि वो चीज़ महत्वपूर्ण क्यों है और उसका हम क्या करें और उसका समाज उसको किस तरह से देखे और उसका वो भी क्या करे। तो इसमें कोई प्रेस्क्रिप्टिव और जो रोज शाम का हांका लगाने जैसा कुछ नहीं है। वो एक तसल्ली से आराम से की गई बातचीत है। ऐसा आप शायद यहाँ ना पाएँ कि बातचीत का तापमान ऊँचा हो रहा होगा। आप शायद ये पाएँगे कि वहाँ पे उस बातचीत की रोशनी बढ़ रही होगी पर उसमें उसका तापमान नहीं बढ़ेगा, ऐसा हमको साझे तौर पर लगता है यहाँ पर इस पूरे सिलसिले को शुरू करने के समय। और वो आप देखेंगे भी और उसमें जैसा अपूर्व ने कहा कि अच्छा होगा कि आप सब इसमें शामिल हों इस बातचीत में, क्योंकि एक एक बड़ा जो उद्देश्य ये है कि वो बातचीत और विमर्श को आगे बढ़ाना भी है। वो विमर्श जो गली चौराहों, चाय की दुकानों, पान ठेलों, लोगों के घरों के अंदर हो रहे हैं और उसको उसमें उन बातों को, उन कोणों को जोड़ सकें जो कि रह जाते हैं और उसको तथ्य, तर्क और वैज्ञानिक तौर पे उसको सामने ला सकें ताकि उस कसौटी पे आप कस के उसको देख सकते हैं और वो आपके शायद काम की हो इस उम्मीद के साथ। और जैसा कि अपूर्व कह रहे थे कि बातचीत लगभग हम भी समझने की कोशिश ही कर रहे हैं उसमें, तो उसमें समझाने की कोशिश कम है, समझने की कोशिश ज्यादा है और साथ में ये कि आप उसको आकर बगल में बैठकर, सामने बैठकर सुन, पढ़, देख सकते हैं और अगर वो शायद आपके काम की बात होगी तो ये इस पहल की सार्थकता भी होगी और हम सबको साझा खुशी भी होगी इस बात की। तो हम लोग एक तरह से ये वादा कर सकते हैं अपने देश के भीतर न, और देश से बाहर तमाम भारतीय लोग जो रहते हैं उन जिसको कहते हैं ना कि उन तमाम सुनती कानें और देखती आंखों को से ये वादा है न, कि हम एक नई चीज, एक नई पहल न, लेकर आपके सामने आ रहे हैं जो निश्चितन आप सबों को पसंद आएगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए और फिर आपसे हम मिलते रहेंगे कड़वी कॉफी के और लंबी बातचीत के अगले सिलसिलों में। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो